गुरुवार रात 9 बजे ईडी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के होटल में छापेमारी की। होटल की पार्किंग में खड़ी कुरियर कंपनी की गाड़ी से 3 करोड़ 12 लाख रुपए बरामद किए। इसके ठीक 1 घंटे पहले रात 8 बजे स्थान भिलाई छत्तीसगढ़ एक नेता के गुप्त ठिकाने पर ईडी की छापेमारी। 1 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जब आप रात को सोने की तैयारी कर रहे थे तब छत्तीसगढ़ की सियासत के कई बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई थी। ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े कुछ बेनामी बैंक अकाउंट का पता लगाया था। उस बेनामी बैंक खातों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा की गई थी। ईडी सूत्रों की माने तो गुरुवार की रात छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई में की गई छापेमारी में करीब 15 करोड़ रुपए बरामद हुए, जिनमें 5 करोड़ रुपए कैश हैं। ये पैसे छत्तीसगढ़ चुनाव को प्रभावित करने के लिए भेजे गए थे। क्या आपको पता है कि ईडी ने ये पैसे कैसे पकड़े? आखिर ईडी को ये पता कैसे चला कि कहां कहां कितने पैसे छुपाए गए हैं? इसका जवाब है एक फोन कॉल। ईडी के एक बड़े अधिकारी को आया वो फोन कॉल किसका था? किसके लिए इतनी बड़ी रकम भेजी गई थी? किसने वो पैसे भेजे थे? ईडी सूत्रों की माने तो ठीक चुनाव से पहले इतनी बड़ी रकम कभी ना पकड़ी जाती अगर उनके पास एक गुमनाम फोन ना आया होता। फोन करने वाले ने सिर्फ इतना बताया कि दुबई से बहुत बड़ी रकम भेजी गई है। वो पैसे पहले दुबई पहुंचे, फिर एक कुरियर कंपनी की सहायता से इन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया। ये पैसे महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने भेजे थे। इनका इस्तेमाल चुनावों के दौरान होना था। अब बड़ा सवाल यह है कि ये पैसे आखिर थे किसके? छत्तीसगढ़ में किस नेता या किस पार्टी के लिए भेजे गए थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपको एक दिन पहले यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान डिकोड करना होगा। भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी। उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आप खुद सुनिए कि भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा था। जानकारी मिली है कि बड़ी मात्रा में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी हार का डर है और इसलिए धन का वो लोग उपयोग करेंगे। और मैंने ये कहा है कि जितने भी चाहे ईडी आए छापा डाले कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ी टीम आ गई। कल सीआरपीएफ की स्पेशल जो प्लेन है उसे लाया गया, बड़े बड़े बक्से आए हैं। तो निर्वाचन आयोग से मेरा कितना आग्रह है कि वो जो गाड़ियां हैं, चाहे सीआरपीएफ की जो जा रही है, चाहे वो ईडी के गाड़ी जाए, अधिकारियों की गाड़ी जाए, सब कुछ चेक करना चाहिए। क्योंकि अब शंका यही है ये धन बल का उपयोग करके इस चुनाव जीतना चाहिए। बड़े नेता भी आ रहे हैं, उन पर भी कोई संशय है क्या? उनकी चौपर या फिर जो ना वो देखिए उसमें बात नहीं है, लेकिन आप यदि स्पेशल प्लेन बड़ा सा प्लेन लेके यदि बड़े बड़े बक्से में ला रहे हैं तो वहाँ क्यों उसमें जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एयरपोर्ट से कोई भी सामान निकले जांच होनी चाहिए। तो क्या भूपेश बघेल को पहले से इस बात का अंदाजा लग गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ होने वाला है? आखिर भूपेश बघेल छापेमारी से ठीक 1 दिन पहले ईडी पर इतने हमलावर क्यों थे? ईडी सूत्रों का कहना है कि इन रुपयों की रिकवरी के बाद अब कुछ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी उनकी नजर है। इन सरकारी अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और यूएई से पैसा मांगने में इनकी सीधी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगले चंद दिनों में इनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आखिर छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी पर क्यों है शक? एक सरकारी आदमी किसके लिए पैसे मांग रहा था? यूएई और महादेव ऐप के मालिक से उसका क्या है रिश्ता? ईडी को फोन करने वाले उस रहस्यमय इंसान ने एक और कोड वर्ड बताया था। वो कोड वर्ड था बीबी। उस इंसान ने बताया था कि इन पैसों का बीबी से सीधा रिश्ता है। क्या बीबी किसी इंसान का नाम है? क्या कोई ऐसा सीक्रेट कोड है जिसे बताने के बाद इन पैसों की डिलीवरी होनी थी? देखिए, मेरा जो खबर है, कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ का पिक्चर, बैनर, पोस्टर से धीरे धीरे भूपेश बघेल का नाम हटाना चाहिए। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिस्कशन हुआ है, फैसला हुआ है कि चुनाव भूपेश बघेल का जो पहले पूरा आप अगर देखें कि छत्तीसगढ़ का चुनाव भूपेश बघेल जी का नाम में हुआ था।
अभी भूपेश बघेल का नाम को कांग्रेस सबसे रिप्लेस होते जा रहा है और ये प्रोसेस आज 10 दिन से शुरू हुआ है। और ये मैं तो कांग्रेस में 22 साल रहा हूँ, कांग्रेस का इंटरनल खबर 2 साल मुझको मिल जाते हैं। ये निर्णय हुआ है और चुनाव का बाद ये लोग सीएम तो छत्तीसगढ़ का पब्लिक ही उनको हटाएगा, लेकिन कांग्रेस भी उनको नेता पद से धीरे धीरे हटा लेगा, या तो तुरंत हटाएगा या तो 6 महीना बाद हटाएगा। छत्तीसगढ़ का यह पूरा मामला तेलगी स्कैम वाले वेब सीरीज की तरह है। हो सकता है ये उससे भी ज्यादा सस्पेंस थ्रिलर हो। फिलहाल इन पैसों के पकड़े जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल है। भाजपा का आरोप है कि दुबई से आए ये पैसे कांग्रेस के थे। महादेव ऐप के प्रमोटर्स के साथ उनके ही रिश्ते हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले ईडी ने एक कहानी रची है जो चुनाव तक दर्शकों का मनोरंजन करेगी। अगर मोदी इतने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो पहले अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करें। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह 5 साल पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में खुद उन्होंने कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो। एक कमीशन खोरी का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अडानी खिलाफ कब कार्रवाई करोगे ये तो बता दो। टक्का का जिक्र कर रहे हो, 30% टक्का। ये छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना है वो तो बता दो। आज 4 दिन बचे चुनाव को, मतदान को, प्रथम चरण के। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता को आपने कुछ बताया नहीं। इसका मतलब ये है कि सारे संपत्ति छत्तीसगढ़ की संपदा को अडानी खाम को सौंपने वाले हैं क्या? इतना सपोर्ट क्यों रहा? राजनंदन गांव आए हुए हैं। जबरदस्त उत्साह है, देख लीजिए चारों तरफ, आगे पीछे जिधर भी जाए सब तरफ कांग्रेस का माहौल है। ईडी की छापेमारी और उसके बाद बरामद रकम ने चुनावों का रुख मोड़ दिया है। अब तक सिर्फ शराब घोटाला या गोबर घोटाला ही था। रमन सिंह कमीशन खोरी के ही आरोप लग रहे थे। भाजपा का आरोप है कि अब तो यूएई से पैसे मंगाए जा रहे हैं। जानकारी मिली है कि बड़ी मात्रा में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी हार का डर है और इसलिए धन का वो लोग उपयोग करेंगे। और मैंने ये कहा है कि जितने भी चाहे ईडी आए, छापा डाले, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी टीम आ गई। कल सीआरपीएफ की स्पेशल जो प्लेन है उसे लाया गया, बड़े बड़े बक्से आए हैं। तो निर्वाचन आयोग से मेरा कितना आग्रह है कि वो जो गाड़ियां हैं, चाहे सीआरपीएफ की जो जा रही है, चाहे वो ईडी के गाड़ी जाए, अधिकारियों की गाड़ी जाए, सब कुछ चेक करना चाहिए। क्योंकि अब शंका यही है ये धन बल का उपयोग करके चुनाव जीतना चाहिए। बड़े नेता भी आ रहे हैं, उन पर भी कोई संशय है क्या? उनकी चौपर या फिर जो ना वो देखिए उसमें बात नहीं है, लेकिन आप यदि स्पेशल प्लेन, बड़ा सा प्लेन लेके यदि बड़े बड़े बक्से में ला रहे हैं तो वहाँ क्यों उसमें जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एयरपोर्ट से कोई भी सामान निकले, जांच होनी चाहिए। मंत्री भी